Hello everyone, this is Naveen and today we are learn about the heart. इस लेक्चर्स में हम कंप्लीट हार्ट का रिकॉल करेंगे. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द हार्ट? हार्ट इज अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन्स इन वर्टिब्रेट्स, पंप्स ब्लड बाय रिपीटेड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस. हार्ट है एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है जो कि मसल से बना हुआ है, वर्टिब्रेट्स का. वर्टिब्रेट्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट होता है. पंप्स ब्लड बाय रिपीटेड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस, ब्लड को पंप करता है रिपीटेड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू कंप्लीट बॉडी में. किससे? आर्टरीज और वेन्स से. इसका वेट 280 टू 320 ग्राम्स के समथिंग है. इसकी लेंथ होती है 10 टू 12 सेंटीमीटर. इसका शेप होता है क्लोज्ड फिस्ट, मतलब बंद मुट्ठी की तरह इसका शेप होता है. अब हम बात करते हैं इसकी लोकेशन के बारे में. तो लोकेशन है इसकी इन थोरेसिक कैविटी विथ इन मिडिल मीडिया स्टेनम. तो हार्ट हमारे पास प्रेजेंट है थोरेसिक कैविटी में, मिडिल मीडिया स्टेनम में. एंटीरियर टू T5 टू T8. ये किसके एंटीरियर है? थोरेसिक की 5th वर्टिब्रा से लेकर थोरेसिक की 8th वर्टिब्रा के एंटीरियर पोर्शन में. एंटीरियर मतलब आगे प्रेजेंट होता है. और पोस्टीरियर है ये स्टर्नम एंड 2nd टू 6th रिब. स्टर्नम के पीछे और 2nd से लेकर 6th रिब तक ये प्रेजेंट होता है. तो इसका कोड वर्ड क्या है? 2658 इसका कोड वर्ड है. एंड इसकी पोजीशन को याद करने का यही सेम पोजीशन होती है हमारी पेरिकार्डियम की. कहाँ पर? T5 टू T8 एंड 2nd से लेकर 6th रिब तक. अब हार्ट की हम बात करते हैं कवरिंग के बारे में. तो हार्ट जो हमारे पास है उसकी कवरिंग को बोला जाता है पेरिकार्डियम. पेरी मतलब बाहर, कार्डियम वर्ड डिनोट करता है हार्ट को. तो हार्ट के चारों ओर प्रेजेंट जो कवरिंग है उसे बोला जाता है पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम में 2 लेयर होती हैं. पहली लेयर को बोला जाता है फाइब्रस लेयर और सेकंड लेयर को बोलते हैं हम सीरस लेयर. अब सीरस लेयर भी 2 लेयर्स में फिर डिवाइड हुई है. सीरस में जो आउटर लेयर होती है उसे बोला जाता है पेराइटल, और जो अंदर लेयर है जो कि हार्ट को क्लोजली कवर करके रखती है उसे बोला जाता है विसरल लेयर. और इन्हीं दोनों पेराइटल और विसरल लेयर के बीच के स्पेस को बोला जाता है पेरिकार्डियल स्पेस. और इसी में भरा होता है हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड जो कि 50 ml के समथिंग है, जो क्या करता है? लुब्रिकेट करता है हार्ट को ताकि इसमें स्मूथली फंक्शन हो सके. अब हार्ट के हम व्यू को देखते हैं. ये कौन सा व्यू है? हमारा फ्रंट व्यू है. जब हम सामने से चेस्ट में हार्ट को देखेंगे तब हमें हार्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. तो हमें क्या दिखाई देता है? हार्ट में राइट एट्रियम दिखाई देता है. राइट एट्रियम में दिखाई देती है इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा. फिर इसके बाद हमें दिखाई देता है राइट वेंट्रिकल, जिससे हमारी पल्मोनरी आर्टरीज जाती हैं. इसके बाद हमारे पास आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा जाता है अयोर्टा, और यहाँ पे अयोर्टिक आर्च का फॉर्मेशन होता है. बस ये देखो कि इस तरीके से हार्ट दिखाई देता है हमारे फ्रंट व्यू में. बाद में इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. ये बस एक रिवीजन लेक्चर है. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हार्ट की बॉल के बारे में. ठीक है, कि हार्ट की बॉल किस तरीके से बनी होती है. तो पेरिकार्डियम के बाद, पेरिकार्डियम में पहले क्या आएगा? फाइब्रस पेरिकार्डियम. उसके बाद सीरस पेरिकार्डियम में पेराइटल लेयर और विसरल लेयर. विसरल लेयर के बाद हमारी स्टार्ट होती है हार्ट की बॉल. तो हार्ट की जो बॉल है उसमें 3 लेयर्स होती हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम. एपिकार्डियम आउटर मोस्ट और थिन लेयर है. मायोकार्डियम मिडिल मस्कुलर लेयर है. और एंडोकार्डियम सबसे इनर मोस्ट लेयर है जो कंटेन करके रखती है सिंपल स्क्वेमस एंडोथेलियम को, या सिंपल स्क्वेमस सेल से मिलकर बनी होती है. एपी मतलब होता है बाहर, कार्डियम मतलब हार्ट के. तो सबसे हार्ट के बाहर जो लेयर प्रेजेंट है उसे क्या बोलेंगे? एपिकार्डियम. मायोकार्डियम मतलब मिडिल लेयर जो कि मस्कुलर लेयर होती है, इसमें हार्ट की मसल्स प्रेजेंट होती हैं. और इन्हीं मसल से क्या होता है? हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे ब्लड पंप होता है. ठीक है, दिल की धड़कन हमारी जो जनरेट होती है वो मायोकार्डियम के थ्रू होती है. सबसे लास्ट होती है एंडोकार्डियम, जो कि एंडो मतलब होता है अंदर का, कार्डियम मतलब हार्ट की सबसे अंदर की लेयर होती है हमारी एंडोकार्डियम. तो सबसे पहले हमारे हार्ट में क्या आएगा? उसकी प्रोटेक्टिव लेयर, वो क्या है? पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम के बाद आएगी हार्ट बॉल. हार्ट बॉल के बाद हमारे पास में आती है, अब इसके बाद क्या आ जाएंगे? हार्ट के चैम्बर्स. तो हार्ट में हमारे पास कितने चैम्बर्स होते हैं? जैसे कि सबको पता है हार्ट में हमारे पास 4 चैम्बर्स होते हैं. इन चैम्बर्स के नाम क्या है? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. अब सभी के फंक्शंस देख लेते हैं जल्दी से. राइट एट्रियम क्या करता है? गेट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा. अपर बॉडी से सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा लोअर बॉडी से ब्लड को, जो हमारा इम्प्योर ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, उसे कहाँ लाती है? राइट एट्रियम में. राइट एट्रियम से ये कहाँ जाता है? हमारा राइट वेंट्रिकल में. राइट वेंट्रिकल पंप्स डीऑक्सी ब्लड थ्रू पल्मोनरी आर्टरी. तो ये क्या करता है? पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू ब्लड को पंप कर देता है लंग्स में. अब लंग्स, इसके बाद में क्या होता है हमारे पास?
अब हमारे पास में लंग से क्या होता है, ऑक्सीजन मिलती है हमें, और ऑक्सीजन से क्या होता है, ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है। ऑक्सीजनेशन के बाद हमारा ब्लड आता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। देखो यहाँ पे उल्टा है, आर्टरीज यहाँ पे इम्प्योर ब्लड ले जा रही है और वेन्स क्या कर रही है, यहाँ पे प्योर ब्लड लेकर आ रही है। तो बस यहाँ पे बॉडी में क्या होता है, आर्टरीज और वेन के फंक्शन इंटरचेंज होते हैं। वहाँ की हर जगह पे आर्टरीज का काम होता है प्योर ब्लड ले जाना, और वेन्स का काम होता है इम्प्योर ब्लड को लेकर आना। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो लेफ्ट एट्रियम है वो गेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू 4 पल्मोनरी वेन्स। 4 पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा क्या करता है, लेफ्ट एट्रियम लेता है। लेफ्ट एट्रियम इसको कहाँ पंप कर देता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आयोटा। आयोटा के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कर देता है, पूरी बॉडी में इसको पंप कर देता है। तो ये साइकिल चलती है। पहले हमारा कहाँ आया, एसबीसी और आईबीसी से जो डीऑक्सी ब्लड था वो राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में गया, और लंग्स से क्या हुआ, ऑक्सीजन लेने के बाद में लेफ्ट एट्रियम में आया पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। इसके अलावा अब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल ने इसको क्या कर दिया, एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में पंप कर दिया। फिर टिश्यू पे यूज हो गया जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बनी। अब ये क्या हो गया, डीऑक्सी हो गया, डीऑक्सी फिर से लौट के राइट एट्रियम में जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस चलती है। अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो बॉल प्रेजेंट होती है उसे बोला जाता है ट्राइकस्पिड बॉल, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच जो बॉल प्रेजेंट है उसे बोला जाता है बाइकस्पिड बॉल या मिट्रल बॉल। मिट्रल एक अच्छा नाम है, इसे याद रखना। आगे चल के मिट्रल ही ज़्यादा यूज होता है, बाइकस्पिड उतना यूज नहीं होता। अब हम बात करते हैं कि ये सारे चैम्बर्स हैं, इन चैम्बर्स को आपस में जोड़ने वाला या एक दूसरे से अलग करने वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें बोला जाता है सेप्टम या ग्रूव। मेडिकल लैंग्वेज में से ग्रूव बोला जाता है। तो हार्ट में 3 टाइप के सेप्टम्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। देखो जो 2 एट्रिया के बीच में प्रेजेंट होंगे उन्हें बोला जाएगा इंटर एट्रियल, जो 2 वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट होंगे उन्हें बोला जाएगा इंटर वेंट्रिकुलर, और जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच प्रेजेंट होंगे उन्हें बोला जाएगा एट्रियो वेंट्रिकुलर। लिखा भी हुआ है, इंटर एट्रियल सेप्टम 2 एट्रिया को जोड़ेगा, 2 एट्रिया को आपस में अलग करेगा। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम जिसे कोरोनरी सल्कस भी बोला जाता है, ये एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होंगे। ऑरिकल और एट्रियम से कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीजें हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाद में समझेंगे उसे। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम 2 वेंट्रिकल्स के बीच में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई है, बॉल्स ऑफ द हार्ट, सॉरी ये हमारे पास क्या हो गया, सेप्टम ऑफ द हार्ट। अब सेप्टम के बाद में हम बात करते हैं हार्ट में कौन कौन से बॉल प्रेजेंट होते हैं। तो हार्ट में हमारे पास 2 टाइप के बॉल प्रेजेंट हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर बॉल्व या एबी बॉल्व्स और सेमिल्यूनार बॉल्व। एट्रियो वेंट्रिकुलर का मतलब क्या है, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है, इसलिए क्या बोला जाएगा, एट्रियो वेंट्रिकुलर बॉल्व। और सेमिल्यूनार का मतलब क्या है, सेमी मतलब होता है आधा, लूनार का मतलब होता है चांद। तो ये कैसे होते हैं, आधे चांद के शेप के बॉल्व होते हैं, तो इसलिए इन्हें सेमिल्यूनार बॉल्व बोला जाता है। ठीक है, अब हमारे पास आता है क्या, एट्रियो वेंट्रिकुलर बॉल्व। तो ये भी 2 टाइप के होते हैं, कौन सा, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। ट्राई मतलब 3, कस्पिड मतलब गेट, ऐसा या फ्लैप समझ सकते हैं। तो 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बने होते हैं। कहाँ प्रेजेंट है ये हमारा, बिटवीन राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। और बाइकस्पिड एंड मिट्रल बॉल्व कहाँ प्रेजेंट है हमारे, बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब आता है सेमिल्यूनार बॉल्व। तो ये है हमारा पल्मोनरी और एओर्टिक। इसमें भी 2 टाइप के बॉल्व होते हैं, पल्मोनरी बॉल्व और एओर्टिक बॉल्व। पल्मोनरी बॉल्व कहाँ प्रेजेंट होगा, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में, या राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरीज के बीच में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, पल्मोनरी आर्टरी, जो ब्लड को ले जाती है कहाँ पे, लंग्स तक। तो इन दोनों के बीच में जो बॉल्व होता है उसे बोलते हैं पल्मोनरी बॉल्व। अब बॉल्व्स क्या होते हैं, बॉल्व एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है। ठीक है, बैकवर्ड फ्लो को स्टॉप करता है। अब आता है एओर्टिक बॉल्व। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में। अब इनको हम डिटेल से बाद में समझेंगे, अभी बस इन एक टर्मिनोलॉजी है कि इस लेक्चर के बाद में कंप्लीट हार्ट से जुड़े स्ट्रक्चर्स के बारे में उनके नाम तुम लोगों को पता चल जाएंगे और ये समझ आ जाएगा कि ये क्या होते हैं। तो बाद में हमें इन्हें डिटेल में समझने में आसानी होगी। अब हम बात करते हैं हार्ट के कंडक्टिंग सिस्टम के बारे में। हार्ट का ब्लड पंप करने की जो मैकेनिज्म है वो किस तरीके से होती है, उसे बोला जाता है हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम। अब कंडक्टिंग सिस्टम हमारा स्टार्ट होता है ऐसे नॉट से। तो हार्ट की, अभी हमने पढ़ा था कि जो हार्ट की मायोकार्डियम लेयर है उसमें मसल्स प्रेजेंट होती है। ये हार्ट की मसल्स हैं और ये स्पेशलाइज्ड मसल्स होती हैं, कार्डियक मसल्स बोला जाता है। इनमें क्या होता है, खुद से रिदम जनरेट करने की, खुद से एक्शन पोटेंशियल या खुद से एक इलेक्ट्रिकल स्टिम्युल जनरेट करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास यहाँ पे कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं, हमारे पास 5 मेन स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कंडक्टिंग सिस्टम को बनाते हैं। पहला है हमारा एसे नोड या साइनो एट्रियल नोड, सेकंड है एबी नोड या एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, थर्ड है एबी बंडल या एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल या बंडल ऑफ हिज, फोर्थ है राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच और फिफ्थ है पुरकिंजे फाइबर्स।
अब समझते हैं कहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये देखो, ये हमारा है ऐसे नोड हमारा प्रेजेंट होता है सुपीरियर वेना कैवा की ओपनिंग के पास में, कहाँ पर, राइट एट्रियम की बॉल में, पोस्टीरियर बॉल में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से स्टिम्यूल जनरेट करता है, ये स्टिम्यूल हमारे पास में दोनों एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन कराता है। इसके बाद हमारा पहुंचता है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पे या एबी नोड पर। तो एबी नोड क्या होता है, इंटरएट्रियल सेप्टम में प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, डिले करता है सिग्नल्स को, थोड़ी देर रोकता है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल स्टिम्यूल्स को, ठीक है। इसके बाद हमारे सिग्नल्स जाती हैं बंडल ऑफ हिच पर या एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल पर। ये मेम्ब्रेनस पार्ट में प्रेजेंट होता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के। और यहाँ इसके बाद में हमारे सिग्नल्स आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच पर, और राइट लेफ्ट बंडल ब्रांच से अल्टीमेटली पहुंच जाते हैं कहाँ, पुरकिंजे फाइबर्स तक, जो कि वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। तो कैसे जाएगा हमारा कंडक्टिंग सिस्टम, ऐसे नोड, एबी बंडल, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच और पुरकिंजे फाइबर्स। तो ये हमारा था कंडक्टिंग सिस्टम।